हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आपको मैं एसएपी के टॉप मॉड्यूल्स बताऊंगा और सैलरी कितना हो सकता है आपको बताऊंगा। साथ में एक बोनस टिप भी दूंगा जो एज ए फ्रेशर बहुत काम आएगा जॉब लेने के लिए। राइट, बोनस टिप ये लगभग हर वीडियोस में देता हूँ जो प्रैक्टिकल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है और आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जो भी इस तरह का बोनस टिप को इम्प्लीमेंट करता है उसके लिए जॉब में या फिर जॉब लेना एज ए फ्रेशर ईजी हो जाता है। तो इस एफर्ट के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है, बिकॉज ढूंढना पड़ता है लेटेस्ट कौन से टॉप मॉड्यूल्स चल रहा है और आपको दिखाऊंगा भी। पिछले वीडियो बनाया था उसमें दिखाया नहीं था कितने जॉब्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। आज के वीडियो में जॉब्स कितना अभी अवेलेबल है वो भी आपको दिखेगा, एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टुडेज वीडियो एंड अदर वीडियोस। सो टॉप और वीडियो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो पक्का सब्सक्राइब करो। एसएपी के बारे में मैं और एक वीडियो दूंगा। एज ए फ्रेशर क्या अच्छा करियर है, एज ए फ्रेशर क्या रहेगा उस पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करते हैं। टॉप मॉड्यूल्स की हम बात करेंगे। तो आज के जो टॉप मॉड्यूल्स बताऊंगा हर मतलब लोगों के लिए, हर पर्सन के लिए होगा। मैकेनिकल के लिए होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए होगा, सिविल के लिए होगा, आईटी के लिए होगा, अगर कोई अदर डिपार्टमेंट से है लाइक फाइनेंस से है उसके लिए भी होगा। टॉप मॉड्यूल्स फिलहाल है विद जॉब्स कितना भी अवेलेबल है और बोनस टिप एज ए फ्रेशर कैसे जॉब लोगे, सर्टिफिकेशन कॉस्ट कितना लगता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर फ्रेशर का जॉब का बोनस टिप मिलेगा आपको। पहला, फ्रेशर जॉब कैसे मिलेगा एंड सैलरी कितना हो सकता है आपका, एंड तीसरा सर्टिफिकेशन। बेसिकली अगर एसएपी सर्टिफाइड हो आप एज ए स्टूडेंट, विच इज़ एन एज, काफ़ी बड़ा एज है आपके लिए बीइंग एन इंजीनियर और अदर प्रोफेशन। तो पहले जानते हैं टॉप मॉड्यूल्स, फिर इसकी बात करूंगा, फिर बात करूंगा जॉब्स कितने कितने अवेलेबल हैं अभी मार्केट में विद प्रूफ। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सो पहले टॉप मॉड्यूल्स की बात करते हैं। ये आपके सामने है एसएपी के टॉप मॉड्यूल्स सारे। तो सबसे पहले ये ऐसा नहीं कि टॉप ऊपर जो लिखा है वही टॉप है, बाकी नीचे वाले डाउन हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टॉप मॉड्यूल डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जा रहे हैं काम करने के लिए, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो बता दूंगा आपको साथ साथ। तो यहाँ पर सारे फील्ड का बेसिकली यहाँ पर मैंने टॉप मॉड्यूल रखा हुआ है, सारे फील्ड के जो भी डिमांडिंग है इसमें जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करना है। उस पर लगभग 8000 बंदे आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी उसमें 10,000 कराओ यार। सो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसका, फर्स्ट कमेंट लिंक है, जाओ उसको अभी ज्वाइन करो। उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, अमेजिंग ऑफर्स आपको मिलते हैं, मेरे सारे अमेजिंग वीडियोज़ में मिल जाएगा, सारे जेन्युइन ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स आपको मिलते हैं उस लिंक उस टेलीग्राम चैनल पर। अभी ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, अभी करो सब्सक्राइब। सबसे पहले एसएपी, अच्छा सैब मत बोलना है इसको ऐसे ही पढ़ना है, एसएपी पढ़ना है। एसएपी एबएप। एबएप क्या होता है, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग का, ये आईटी वालों के लिए है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अगर कोई आईटी वाला ये सर्टिफाइड होता है तो उसके लिए जॉब में एज ए फ्रेशर जॉब लेना विथ प्रोग्रामिंग उसके लिए इजी होता है, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज एबएप को यूज़ करते हैं। कहानी समझ में आ रहा है? अच्छा, एसएपी फीको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये थोड़ा कट रहा है क्या, थोड़ा कट रहा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ सॉफ्टवेयर एरर आया होगा। तो एसएपी फीको किसको करना चाहिए, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अगर वो एसएपी फीको सर्टिफाइड है तो उसके लिए एसएपी फीको फील्ड में जॉब ले सकता है। और एक एज है उसके पास कि मैं एक एसएपी सर्टिफाइड हूँ, तो एक सर्टिफिकेशन थोड़ा मैटर करता है किसी फील्ड में जा रहे हो जॉब करने के लिए। तो एसएपी फीको इसके लिए है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए है। एसएपी एमएम, भाई साहब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, या फिर कोई फैक्ट्री में काम करते हो, फैक्ट्री मतलब किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, ये मटेरियल्स मैनेजमेंट जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके लिए अच्छे जॉब लेने के लिए। जॉब में हो तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदा कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज एसएपी एमएम यूज़ करते हैं।
मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि कौन कौन से टॉप मॉड्यूल अब की बार मैं डालूं ताकि यूज़ हो आपके लिए, आप उन मॉड्यूल में से एक दो मॉड्यूल सर्टिफाइड होते तो आपके रिज्यूम में एज बने, आपका सैलरी थोड़ा अच्छा मिले, आपको इसके बेसिस पर भी जॉब लग सकता है आपका। तो SAP MM सारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए, जो भी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक, उनको ट्राई करना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज अगर वो सर्टिफाइड हो जाते हैं तो उनको फ़ायदा मिलता है। सर्टिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम के फीस लगते हैं, कितना फीस लगता है वो भी बताऊंगा आगे जाके। SAP SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी भाई देखो, कोई भी इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है आपका, सेल्स परचेज का डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिपार्टमेंट है, उसमें ये जो मॉड्यूल है बड़ा काम का है। बहुत सारे कंपनीज जो है SAP SD यूज़ करते हैं, तो अगर आपको आता है तो इट इज़ एन एज, बस इसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए भाई। SAP PP प्रोडक्शन प्लानिंग, ये भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में रिलेटेड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, उनके लिए बड़ा काम का है। मटेरियल्स मैनेजमेंट कुछ हद तक सिविल वालों को भी नीड होता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ये भाई HR वालों के लिए, जो MBA HR है उनके लिए है, जो MBA फाइनेंस है वो फीको है, जो MBA मैनेजमेंट में है तो उनके लिए मटेरियल्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बिकॉज वहां पर उनका काम हो सकता है, उनके लिए सर्टिफिकेशन नीड हो सकता है। SAP BI बिजनेस इंटेलिजेंस, तो बेसिकली जिसको भी बिजनेस एनालिस्ट बनना है उसके लिए काम का है SAP BI। जिसको डेटा साइंस से बिजनेस एनालिस्ट फील्ड में जाना है उसके लिए काम का हो सकता है, तो ये IT वाला भी कर सकता है, ये MBA वाला भी कर सकता है, और जिसको भी डेटा साइंस फील्ड में जाना है उसके लिए ठीक है, ये अच्छा है। SAP CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बेसिकली कस्टमर केयर की बात करेंगे। इसमें जो भी बंदा, कोई भी इंजीनियर है, कोई बंदा है जिसमें जो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप में है, सपोर्ट में है, टेक सपोर्ट में है, काइंड ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है, उसके लिए SAP CRM काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो सर्टिफाइड होता है तो बढ़िया है। नेक्स्ट SAP ही गलत लिख दिया, BWS नहीं होगा, WMS होगा। सो वेयर हाउस मैनेजमेंट, बेसिकली इसको किसको करना चाहिए, जो बेसिकली बोल सकते हो इंडस्ट्री में काम करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में मान लो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। SAP में मान लो कोई इन्वेंट्री देखता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इसके पार्ट हो सकता है, तो मैकेनिकल भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी कर सकता है। नेक्स्ट PM प्लांट मेंटेनेंस, जो भी इंडस्ट्री में काम करता है उसके लिए प्लांट मेंटेनेंस वाला सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारा करने का जरूरत नहीं है, जितने भी कोर वाले हैं एक कर लो। SAP MM बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए, खास करके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल के लिए थोड़ा बहुत। SAP S/4HANA ERP, तो ये बेसिकली ये फंडामेंटल है। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो होता है वो सबका काम आता है इन जनरल, तो ये जनरल सा है, बट इसका भी डिमांड है मार्केट में। SAP QM क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको भी क्वालिटी कंट्रोल में जाना है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट बेसिकली आपका मॉड्यूल है SAP का। ठीक है जी, तो ये टॉप मॉड्यूल्स हैं SAP के, आप देख सकते हैं। मैं एक साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो SAP के टॉप मॉड्यूल्स, और ब्रांच वाइज और सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इसलिए बताया ताकि आप जान पाओ कौन सा आपके लिए है। अब चलते हैं जी, बात करेंगे अब कितने सैलरी, क्या हिसाब किताब है, क्या SAP का सर्टिफिकेशन करके आपको जॉब मिल सकता है? मिल सकता है। बोनस टिप ले लो कैसे मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। जॉब लेने के लिए आपको चाहिए होगा इंटर्नशिप। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी आप SAP सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यू मस्ट अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बाद आप लिंक्डइन पर जाके कहीं और मतलब जैसे नौकरी पर जाके अपना रिज्यूम अपलोड करो। आजकल इस चीज़ में बहुत स्कैम होता है, आजकल नहीं काफ़ी साल से हो रहा है। वो क्या है, पैसे देके जॉब लगवाना, उस पर मत जाना भाई, आपका पैसा डूब जाएगा। पैसे दे के जॉब मत लगाओ, बहुत दिक्कत आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है भाई, पैसे देके डूब जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, डोंट डू दैट। आप 1-2 हज़ार रजिस्ट्रेशन फ़ी दे सकते हो, बट वो भी मैक्सिमम फ्रॉड होते हैं। जानबूझ के पूछ के देना, मतलब किसी से रिकमेंड हुआ तो देना, मत देना, नहीं तो कोई काम का नहीं होता इतना इतना। कोई अगर मान लो रिकमेंड कर रहा है देन यू कैन ट्राई, अदरवाइज बहुत बार क्या होता है रिकमेंडेड वाला भी फ्रॉड निकलता है।
लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, बट कैलकुलेटेड रिस्क। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास क्या है, अब आता है सैलरी। सैलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैलरी कितना होता है एसएपी की बात तो आपको बता देता हूँ। सो एसएपी का सैलरी कितना मिलता है, देखो भाई एसएपी, खाली एसएपी के बेस पर सैलरी बोल सकते हो। एक बंदा अगर काम करता है तो उसमें थोड़ा गलत तरह का आपको मतलब इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। आईटी का अलग बात है, आईटी में मिल जाता है अगर एक डिमांड है, बट अदर देन एसएपी आपके पास नॉलेज स्किल होना चाहिए, एक पार्ट है ये आपके रिज्यूम में एज देगा। तो अगर एसएपी के बेस पर ही बात करेंगे तो फ्रेशर का सैलरी लगभग 3 लाख के आसपास लग जाता है, जो मैंने अब तक देखा है। 2 to 3 लाख का मिल जाता है आराम से, है ना। और ये अप टू 6 LPA भी जा सकता है। सो इट इज़ अप टू यू कि भाई आप कैसे काम करते हो, क्या चीज़ आपके पास है और क्या बेसिकली किस फील्ड में आपका आगे काम करना है, ग्रोथ कैसा होगा इस फील्ड का, उसके बेसिस पर है। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ, क्या बोला मैंने आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्टिफिकेशन। देखो सर्टिफिकेशन का पैसा लगता है इसमें, जो मैंने अब तक देखा है 2 चीज़ें होता है। एक सिंगल अटेम्प्ट होता है, सिंगल अटेम्प्ट होता है कि एक बार पैसा देंगे, एक बार ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, और एक होता है 6 अटेम्प्ट होता है, 6 बार अटेम्प्ट दे पाओगे एक बार पैसे देके। ठीक है, तो सिंगल अटेम्प्ट में 18,000 रुपया लगभग लगता है, 18-19 हज़ार लगता है, और 6 अटेम्प्ट में कितना लगता है, 45K के आसपास लगता है, 200-500 रुपये का इधर होगा। तो ये आपके पैसे लगते हैं एसएपी के, जो आपका सर्टिफिकेशन का है। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो सर्टिफिकेशन मेरे हिसाब से एक कर लेना चाहिए एसएपी का, रिज्यूम में एज बनेगा, जॉब मिलने में इजी होगा आपके लिए। आप Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप सर्टिफिकेशन लो, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड से रिलेटेड है, या फिर जनरल सर्टिफिकेशन लेके रखो 5-7, आपके रिज्यूम में वेटेज बनेगा। और उस सर्टिफिकेशन के बेस पर इंटर्नशिप करके रखो 2-2 महीने का, 1-1 महीने का, डिफरेंट कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम करके। दिस कैन हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा अच्छे जॉब लेने के लिए, और वो चीज़ आप रिज्यूम पर रखेंगे, सालों साल रखेंगे, तो आपको अल्टीमेटली बहुत हेल्प मिलता है सर्टिफिकेशन से। और उसका जो उसका बेसिकली जो वेटेज बनता है रिज्यूम में, उसकी वजह से आपका सैलरी भी ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बताने की कोशिश किया, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दो वीडियो को जरूर, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।